आइलु जग माही। आप भेद को समझो। इस संसार में चाहे आप मतलब कहीं भी जाओ, यदि कोई आदमी आपसे प्रश्न पूछता है तो अब उसी समय समझ जाना कि इसका उत्तर इसी के पास में है। तो उसी के आगे हाथ जोड़ लेना, बोलना भैया आप ही बता दो। लेकिन क्योंकि प्रश्न करने वाला जो है आपको घुमा देगा, बोलेगा नहीं आपका काम है, आप ढूंढिए। तो जब आप हैरान हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, तो उसी के पास आना पड़ेगा। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, आप भेद बूझो। लोग क्या कहते हैं, मैं एक पहेली पूछूं। पहेली मतलब प्रश्न। इसका मतलब कि उसको वो पहेली मालूम है तभी वो पूछेगा। तो जब स्वामी जी बोल रहे हैं सखी सुधी है उदिस जहाँवासी आइलु जग माही, तो स्वामी जी आपसे पूछ रहे हैं कि आपको याद है जहाँ से आई हो। सखी सुधी है उदिस जहाँवासी आइलु जग माही। तो आप बोलोगे हमें नहीं मालूम है, तो इनको पकड़ लो ना। अब स्वामी जी तो शरीर रूप में तो है नहीं, तो जो है अब कौन बताएगा। लेकिन इनके परंपरा गुरु चल रहे हैं, वो लोग बताएंगे, संत लोग बताएंगे, सब नहीं बताएगा। स्वामी जी ने क्या कहा है, बिना संत सद गुरु मिले बोध किसी को नाय, नहीं हुआ नहीं होएगा बोध संत संग माय। तो जो प्रश्न करता है उसके पास उत्तर पहले से ही होता है। आप एकदम गांठ गांठ जो है ना, आप गठिया लो, आप बूझ जाओ। जो भी कोई प्रश्न करे तो आप समझ जाना है कि इसके पास उत्तर है। अब इसके ऊपर जो है बहुत जो है संस्मरण है, लेकिन हम लोग आगे चलते हैं क्योंकि भजन पूरी नहीं हो पाएगी। चेतना रूपा सबहंसा गति चेतना है भीष, सखी हो सुधी है उदिस जहाँवासी आइलु जग माही। आज स्वामी जी जड़ शरीर रूप में होते तो बहुत से संत जा करके एकदम टांग बांध लेते, बोलता आप नहीं जाने देंगे हम आपको। जो आप बोल रहे हैं सखी सुधी है उदिस जहाँवासी आइलु जग माही, तो आप बोध कराइए हम कहाँ से आए हैं। तो जो है आज यदि स्वामी जी अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज शरीर रूप में आ जाएंगे तो क्या होगा बताओ। ये स्वर वेद लेकर के वहां बैठ जाएंगे लोग और बोलेंगे कि आपको तो अनुभव है, आपने लिखा भी है, निज अनुभव वर्णन करूं दिया ज्ञान प्रभु सोय, तेरा है तुझे में रहे करता समर्पण सोय। तो स्वामी जी को चलना फिरना मुश्किल हो जाता, इसीलिए स्वामी जी जो है छुप गए हैं। आप भेद को समझो। सदाफल देव जी महाराज शरीर का त्याग किया उन्होंने, शरीर को छोड़ा है उन्होंने। स्वामी जी की मृत्यु नहीं हुई है, नहीं तो ये बाणी नहीं चलती संसार में। आप भेद को बूझो। तो स्वामी जी जो है गुप्त रूप से हैं, ये जो है अपरोक्ष रूप में है, आपके साथ ही हैं, आपके हृदय में ही हैं। तो अभी फिर चलो भजन में। सखी सुधी है उदिस जहाँवासी
आइलु जग माही। चेतन रूप सब हंसा, गति चेतन है भीष। सखी हो सुधि है उदित, जहाँवासी आइलु जग माही। अमृत रस चीर साजे, ज्योति सुंदर है कि। सखी हो सुधि है उदित, जहाँवासी आइलु जग माही। अमृत रस, चारों तरफ अमृत अमृत ही है, आनंद आनंद ही है। अमृत रस चीर साजे, ज्योति सुंदर है कि। सखी हो सुधि है उदित, जहाँवासी आइलु जग माही। वो अमृत रस वाला देश है वहाँ, और बराबर है, 24 घंटे है, रातों दिन है। इसी सभा में उसके अनुभवी संत जन जो है बैठे हुए हैं। आगे क्या कहते हैं स्वामी जी? मन वांछित सुख भोगे, मन वांछित सुख भोगे। दुख जामी नहीं लीस, सखी हो सुधि है उदित, जहाँवासी आइलु जग माही। आज स्वामी जी सदाफल देव जी महाराज इस शरीर रूप में आ जाएंगे तो बताओ कोई छोड़ेगा? पूरा संसार बोलेगा कि पहले ये इसका भेद बताइए, नहीं तो जाने नहीं देंगे आपको। सखी सुधि है उदित, जहाँवासी आइलु जग माही। मन वांछित सुख भोगे, दुख जामी नहीं लीस। सखी हो सुधि है उदित, जहाँवासी आइलु जग माही। तो मन वांछित, जैसा चाहे वैसा, जब चाहे तब, ये होता है ना मन वांछित। वहाँ देरी नहीं है। मन वांछित सुख भोगे, दुख जामी नहीं लीस। सखी हो सुधि है उदित, जहाँवासी आइलु जग माही। तो उस देश में मन वांछित सुख है। जैसा चाहो, जब चाहो, सुबह चाहो, शाम को चाहो, रात को चाहो, दिन को चाहो, जब भी 24 घंटे जैसा चाहोगे वैसा मिलेगा। संसार में नहीं मिलेगा। संसार में तो जो है तुम्हारा पति भी जब चाहोगे जैसा चाहोगे नहीं मिलेगा, पत्नी भी नहीं मिलेगी, लेकिन वहाँ बराबर मिलेगा। ऐसा देश है किसका? जो स्वामी जी ने ढूंढ करके निकाला है। आप भेद को समझो। वहां जब चाहो तब, जैसे चाहो तैसे, 24 घंटे रातों दिन बराबर सुख है। संसार में सुख नहीं है, संसार में तो दुख ही है, दुख ही है। पति का सुख, पत्नी का सुख, बेटा का सुख, बेटी का सुख, जो है भाई का सुख, बहन का सुख, ये सब क्षणिक है। लेकिन वह सुख बराबर है, रातों दिन है, उसमें दुख है ही नहीं, उसमें दुख है ही नहीं। तो स्वामी जी आपको वहीं के बारे में तो बोल रहे हैं। सखी सुधि है उदित, जहाँवासी आइलु जग माही। मन वांछित सुख भोगे,
दुख जामे नहीं लीस। सखी हो सुधियै उदेश, जहाँ वासी आइलु जग माही। मन वांछित सुख भोगे, दुख जामे नहीं लीस। सखी हो सुधियै उदेश, जहाँ वासी आइलु जग माही। सदा फल स्वामी समुझावे, फिर चलू हो वही देश, जहाँ वासी आइलु जग माही। तो आपको जीते जी जाना है, मरने के बाद जन्म हो जाएगा। आप सद्गुरु के हंस हो, हंसनी हो। परम पुरुष उपलब्धि है, जीते जी व समाध। मरण बाद फिर जन्म है, यह जगरो गय साध। तो आपको जो है सद्गुरु मिला हुआ है, इसी शरीर से आपको जो है ये सब कुछ प्राप्त करना है। और जो है इसी सभा में ऐसे ऐसे हंस हंसनी बैठे हुए हैं, उनको सब कुछ प्राप्त है, उनको बोध हो चुका है। आप भेद को समझो। मैं एकदम जो है आपको सत्य बोल रहा हूँ, कोई भी इसमें जो है गलत नहीं है। और जब मैं बोल रहा हूँ, हमें पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं बिल्कुल होश हवास में बोल रहा हूँ। सखी सुधियै उदेश, जहाँ वासी आइलु जग माही। मन वांछित सुख भोगे, दुख जामे नहीं लीस। सखी हो सुधियै उदेश, जहाँ वासी आइलु जग माही। तो आपका ना काम है मन वांछित सुख जो ढूंढना, आपका काम है, इस संसार में नहीं है। इतना मैं बता देता हूँ। और जगह है वह गुरु का चरण है। सद्गुरु के चरण में ही मन वांछित सुख मिलेगा। आप सद्गुरु के हंस हो, हंसनी हो, भेद को समझो। स्वामी जी ने क्या कहा? सुखद पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई। अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। तो गुरु के चरण में सारा सुख मिलेगा। आप सद्गुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद बुझ जाओ। चारों फल गुरु चरण में, चाह अमित फल पाय। सद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वथा मुझ से आय। तो आपको जो है आप ही के पास में है। सद्गुरु का चरण जो है विभु है, पूरे संसार में है। तो जो स्वामी जी बोल रहे हैं, मन वांछित सुख भोगे, दुख जामे नहीं लीस। सखी हो सुधियै उदेश, जहाँ वासी आइलु जग माही। सदा फल स्वामी समुझावे, फिर चलू हो वही देश। जहाँ वासी आइलु जग माही। तो आप सद्गुरु के चरण में रहा करो। सद्गुरु का चरण में सब कुछ है। वहाँ जो है आपको सूरत से रहना होता है। अब एक संत हैं तो बोल रहे हैं कि जो है गुरु का चरण में तो कुछ दिखता ही नहीं है, उसमें तो सब काला काला दिखता है। अरे मैं बोला देखते रहिए, सूरत ही उसको ढूंढेगी।
सुरती से दीख लो निज देश, सुरती से दीख लो निज देश। तो देखत देखत दिखन लागे, मिट गए सकल अंदेश, सुरती से दीख लो निज देश, सुरती से दीख लो निज देश। स्वामी जी आपसे प्रश्न किए, सखी सुधी है वो देश, जहाँवासी आयलु जग माही। ये स्वामी जी अभी अभी जो है रचना किए हैं, ये 100 साल के आसपास हो रहा है। और कबीर साहब कह रहे हैं, सुरती से दीख लो निज देश, सुरती से दीख लो निज देश। तो देखत देखत दिखन लागे, मिट गए सकल अंदेश, सुरती से दीख लो निज देश, सुरती से दीख लो निज देश। वहाँ कभी स्वामी जी पूछ रहे हैं कि आए सखियो, आप जहाँ से आई हो उसको मालूम है